Good morning, dear students. Dear students, please take your MSc book, Chapter 11, Performing Together, page number 57. So, we will continue yesterday's chapter. From here, the sparrow had 3 other friends. स्पैरो के कितने दोस्त थे? 3. कौन कौन से थे? अ वुडपैकर, अ बी एंड ए फ्रॉग. वुडपैकर, बी एंड फ्रॉग, ये 3 स्पैरो के फ्रेंड्स थे. ही मेट हिज फ्रेंड्स एंड आस्क्ड फॉर देयर हेल्प. वो अपने दोस्तों से मिला, उनकी मदद मांगी. आफ्टर थिंकिंग फॉर ए वाइल, थोड़ा समय सोचने के बाद, अ वुडपैकर थॉट ऑफ ए प्लान. वुडपैकर को एक प्लान सूझा. द वुडपैकर टोल्ड इट्स प्लान एंड ऑल अदर प्रॉमिस टू हेल्प हिम इन कैरी आउट द प्लान. जब वुडपैकर ने अपना प्लान बताया तो सभी ने उसके साथ उसके प्लान में हेल्प करने की प्रॉमिस की. द प्लान वॉज टू बी कैरीड आउट द नेक्स्ट डे. प्लान कब करना था? नेक्स्ट डे करना था. नेक्स्ट डे द एलिफेंट केम अगेन. क्या हुआ? फिर से एलिफेंट उधर आया. अकॉर्डिंग टू द प्लान द स्पैरो स्टूड ऑन ए ब्रांच ऑफ द सेम ट्री. जैसे उन्होंने प्लान बनाया था उसी प्लान के मुताबिक स्पैरो कहाँ जाके बैठ गए? ट्री के ऊपर. एज द एलिफेंट केम नियर द ट्री, जैसे ही एलिफेंट ट्री के पास आया, द स्पैरो गेव सम इंडिकेशन एंड द बी स्टार्टेड बजिंग नियर द एलिफेंट्स ईयर. जैसे ही स्पैरो ने उनको इशारा किया तो जो बी थी, छोटी बी, उसने आके हाथी के कान में आवाज़ बनाने लग गई. द एलिफेंट गोट इरिटेटेड. एलिफेंट को बहुत इरिटेशन हुआ उसके साथ. इट क्लोज इट्स आइज टू सेव देम फ्रॉम द बीज स्टिंग. सो उसने अपनी आंखें बंद कर ली. द मोमेंट इट क्लोज्ड its eyes, the woodpecker flew down and one by one pecked the elephant's eye with its long and sharp beak. जैसे ही हाथी ने अपनी आंखें बंद की तो वुडपैकर जल्दी नीचे आके अपनी लंबी चोंच के साथ क्या किया? हाथी की आंखें नोच डाली. The elephant began to scream in pain. एलिफेंट क्या हो रहा है? पेन के साथ रो रहा था. इट्स आईज बिगिन टू ब्लीड. क्या हो गया? आंखों से बहुत लहू आने लगा. ओ माई आईज आर पेनिंग वेरी बैडली. आई मस्ट लुक फॉर सम कोल्ड वाटर सो दैट आई कैन वॉश माई आईज, थॉट द एलिफेंट. एलिफेंट ने क्या सोचा कि मेरी आंखें बहुत दर्द हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठंडे पानी के साथ अपनी आंखों को धोना चाहिए. इट रैन अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर. सो वो जंगल में इधर उधर पानी की खोज में भागने लगा. इट्स आईज वर सो बैडली हर्ट दैट इट कुड नॉट ओपन इट्स आईज. उनकी आंखें, हाथी की आंखें इतनी ज़्यादा बुरी तरह ख़राब हो चुकी थी कि वो अपनी आंखों को खोल भी नहीं सकता था. द एलिफेंट मूव्ड अराउंड विद क्लोज्ड आईज इन सर्च ऑफ वाटर. हाथी ने क्या किया? आंखें बंद करके ही पानी की खोज में इधर उधर भागने लगा. प्लीज टेक नेक्स्ट पेज. When the elephant was running about, he heard the croak of a frog. जब हाथी इधर उधर भाग रहा था तो उसने किसकी आवाज़ सुनी? मेंढक की, फ्रॉग की आवाज़ सुनी. इट वॉज स्पैरोज फ्रेंड. वो कौन था? स्पैरो के फ्रेंड थे. अकॉर्डिंग टू द प्लान एज द फ्रॉग सो द एलिफेंट. जैसे उन्होंने प्लान बनाया था, फ्रॉग ने जब एलिफेंट को देखा, ही बिगन टू क्रॉक. वो ज़्यादा आवाज़ बनाने लग गया. द एलिफेंट थॉट इट इज़ द क्रॉक ऑफ ए फ्रॉग. इट इज़ मोस्टली हर्ड नियर द वाटर. एलिफेंट ने क्या सोचा कि फ्रॉग की आवाज़ है, तो फ्रॉग कहाँ होते ज़्यादातर? पानी के बीच में. थिंकिंग दिस द एलिफेंट वॉक्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द क्रॉकिंग साउंड वॉज कमिंग. सो एलिफेंट कौन सी दिशा में जाने लगा? जहाँ से फ्रॉग की आवाज़ आ रही थी. नेक्स्ट,
अकॉर्डिंग टू द प्लान द फ्रॉग वॉज सिटिंग नियर द मड्डी पूल। जैसे उन्होंने प्लान बनाया था, फ्रॉग कहाँ बैठा था? मड्डी पूल के पास, मिट्टी के पूल में बैठा था। द एलिफेंट रीच्ड देयर एंड विदाउट थिंकिंग ही जम्प्ड इनटू द मड्डी पूल अस्यूमिंग इट टू बी ए पॉन्ड। हाथी ने बिना सोचे ही मड्डी पूल में जंप लगा दिया। उसने सोचा कि ये तो पानी है। बट alas, it fell into the muddy pool and hurt itself even more। अफसोस क्या हुआ, जैसे ही हाथी ने मड्डी पूल में छलांग लगाई तो उसको और ज़्यादा चोट आ गई। The sparrows were pleased to see the elephant in pain। स्पैरोज बहुत खुश हुए हाथी को दर्द में देखकर। They thanked their friends for helping them to punish the elephant। उन्होंने अपने दोस्तों को थैंक्स बोला, धन्यवाद किया कि एलिफेंट को पनिशमेंट देने के लिए। The elephant realized its mistake and apologized the sparrows। क्या हुआ? एलिफेंट ने अपनी मिस्टेक जो थी वो रियलाइज़ किया, उसको जाना कि उसने गलती की थी, तो उसने स्पैरो से सॉरी मांगी। इट टू बिकेम देयर फ्रेंड्स। सो वो उनका दोस्त बन गया। चिल्ड्रन, डिड यू लाइक द स्टोरी? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? बच्चों, क्या आपको स्टोरी पसंद आया? इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? You might have learned that a joint or combined effort is the key to success। आपने यही लर्न किया होगा ना कि जब हम इकट्ठे काम करते हैं तो हम अपने सक्सेस में पहुंचते हैं। Individually, the sparrow, the woodpecker, the bee and the frog were too weak to fight with the elephant। अकेले जो स्पैरो थे, जब वुडपैकर, जब बी, फ्रॉग, ये अकेले हाथी से नहीं लड़ सकते थे। However, when they cooperated with each other and became united, their strength increased enormously। जब उन्होंने कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया, ये प्लान बनाया है करने के लिए, तो उनको और ज़्यादा शक्ति आ गई। ठीक है। With the help of the teamwork, the small creatures defeated the giant animal like the elephant। So, with the teamwork, टीम के साथ ही उन्होंने एक टीम बनाई थी, टीम के साथ ही उन्होंने एक बड़े हाथी को अपने प्लान में हरा दिया। So, moral of the story क्या है? When people work as a team, they do wonders। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जब लोग इकट्ठे होके काम करते, कोई काम करना होता है, तो जब इकट्ठे हो करते हैं, एक साथ कोऑपरेशन के साथ करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल बाइंड अप आवर क्लास हियर।